सचिन सावंत साहब मैं आ रहा हूं, दुबे साहब, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे जो आपके विधायक टूट के गए हैं, उन्होंने उनमें से कईयों ने ये आरोप लगाए कि अब उद्धव साहब के पास पहुंचना मुश्किल हो गया था, वो हमसे मिलते नहीं थे। वहीं शिंदे साहब के पास बात करना आसान था, उद्धव साहब के पास जाओ लोग घंटों इंतजार करवाते थे उनके आसपास के लोग और उसके बाद वापस भेज दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर नाराजगी थी। ये आपके ही विधायकों ने कहा है जो टूट के गए, कोटेड है। हाँ, बिल्कुल कहा है और उस पर मुख्यमंत्री जी ने सफाई भी दी कि हाँ, मैं उतना समय नहीं दे पाया जितना देना चाहिए था। उसका कारण है कि शुरू के 1.5-2 साल कोरोना में गए, उसके बाद मैं बीमार हो गया, मेरा एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, मैं उसमें परेशान रहा, मैं व्यक्तिगत समय नहीं दे पाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उन्होंने भरे चैनल पे माना, सबके सामने कहा। लेकिन कोई ऐसा काम नहीं रुका, किसी का ऐसा कोई फंड नहीं रुका, भर भर के लोगों को फंड मिले हैं। खुद एकनाथ शिंदे जी नगर विकास मंत्री थे, वो खुद स्वयं फंड देने का अथॉराइज रखते थे विधायकों को कि किस विधायक के यहाँ नगर विकास में कितना पैसा जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये सब कारण है। हाँ ठीक है, अब चूंकि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको शुभेच्छा है, लेकिन कोई ये कह दे कि उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व कुशल नहीं है, उद्धव ठाकरे जी ने अच्छे से शिवसेना संभाल नहीं पाई, ये सारी चीजें बेबुनियाद हैं। ठीक है, अब चूंकि हम आज बैकफुट पे हैं, मतलब तस्वीर में हम पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी आके हमें डांट जाएगा क्योंकि हम कमजोर स्थिति में खड़े हैं। लेकिन इतने भी कमजोर नहीं है कि हम समाप्त हो चुके हैं। हम कमजोर हैं, लेकिन हम वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि धरती पर बहुत सारी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कभी कभी हारी हुई बाजी भी लोग जीत जाते हैं। अगर 10 रेस में हारे हैं तो 11वें में जीत जाते हैं, लेकिन 50 युद्ध हारे हैं तो 91 जीत जाते हैं। सावंत साहब, जो शिंदे साहब गए हैं वो आपसे आपकी बाला साहब की लीगेसी भी लेके जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि विचारधारा वो है ही नहीं जो बाला साहब की है, हम उनकी विचारधारा को फॉलो करेंगे। उसका क्या करेंगे आप? अरे भाई, बाला साहब ठाकरे जी एक महापुरुष हैं। कोई उनकी हाँ सॉरी सर, मैं दुबे जी से प्रश्न था, सॉरी। कोई यदि उनका नाम लेना चाहता है, कोई उनकी विचारधारा फॉलो करना चाहता है, तो उससे कोई रोक नहीं सकता सर। अमेरिका में भी लोग बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं, उनके पोस्टर अपने घर में लगाते हैं। नहीं, पर वो नौबत दुबे साहब इसलिए आई ना, वो नौबत इसलिए आई जो आपने 2 साल पहले निर्णय लिया उसके कारण आई। सर क्या कहें आपको बीजेपी से दिक्कत थी, आप उनके साथ ना जाते। नहीं, मैं दुबे साहब देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको जनता की बात कर रहा हूं। देखिए, जनता जो आपको 5 साल में एक बार मौका पड़ता है उसको आपसे डायरेक्टली जुड़ने का, एक वोट कास्ट करती है, वो उम्मीदों के साथ सोच समझकर और वो वोट डालती है। तो डेफिनेटली जब वहां से चीजें बदलेंगी वोट लेने के बाद, तो वो सोचेगी तो सही। ठीक है ना सर, वो एक स्थिति बनी थी। सचिन सावंत जी ने भी उस पर प्रकाश डाला कि 3 दिन की एक सरकार बनी, उसके बाद फिर हमें एक निर्णय लेना पड़ा। लेकिन सर मैं शिंदे जी पर आता हूं, जरा एक खुलासा करता हूं कि जब ये 19 में सरकार बनी और ये जब कैबिनेट मंत्री बने अर्बन डेवलपमेंट, तो बड़े खुश थे, उत्साह में थे और उत्साहित थे कि बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तो हमें खत्म कर रही थी पिछले 5 साल में, हम तो उनकी सरकार में एकदम दबे हुए थे। ये उनके पब्लिक में स्टेटमेंट है और उन्होंने जाहिर सभा में एक बार इस्तीफा भी दिया है। आप पता लगाइए, आपके रिपोर्टर महाराष्ट्र में हैं। तो देखिए, अब चूंकि आज हम बैकफुट पे क्या आ गए कि दुनिया आकर ये कह रही है कि भाई ये तो खत्म हो गए। बस यही मेरा आपत्ति है कि हम खत्म नहीं हुए। हाँ, थोड़े से कमजोर हो गए, अपनों ने ही धोखा दिया, पीठ में छुरा भोंका है तो जरूर घाव लगा है, लेकिन घाव तो वक्त के साथ भर जाएगा और वापस ताकतवर बन जाएंगे हम। बस यही इतनी सी बात कहना चाहता हूं मैं सभी मेरे भाइयों को, दर्शकों को। ठीक है आपकी बात, चलिए अच्छी बात है कि आप अपना फिर से खड़े हों, और जो भी हुआ, अब आपकी पार्टी के लोगों ने धोखा दिया या क्या हुआ वो अलग बातें हैं। लेकिन आज की तारीख में ये है कि सवाल पूछ रहे और ये जनता के भी मन में होगा ही होगा। सावंत साहब, आपकी बात उस समय अधूरी रह गई थी। जेटली साहब ने आपकी बात का जवाब दे दिया था, लेकिन क्या उसके ऊपर भी आपके पास कोई सवाल था?
नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, राजनीतिक अवसरवाद भारतीय जनता पार्टी देश को बता रही है कि किस तरह से किया जाता है। एक तरफ बताएंगे कि हमारी तत्व की राजनीति है, हम सोच के विचार के ऊपर चलते हैं, और दूसरी ऊपर किस तरह से विचारों की धज्जियां उड़ाई जाती है, ये भी देखना चाहिए। इन्होंने ही जब हमारी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, तब पूरी तरह से कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ये पूरी करप्ट पार्टी है, लेकिन 3 दिन की सरकार उन्हीं के साथ बनाई, अजित पवार जी के साथ शपथ ली। उसके बारे में उन्होंने अभी जेटली जी से मैंने जब पूछा था तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो 40 लोग हैं, इनमें से बहुत सारे विधायक जिनके ऊपर सीधे सीधे ईडी ने हमला बोला है। जो प्रताप सरनाइक है, उनकी तो प्रॉपर्टी सीज की हुई है। संजय राठौड़ के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे, उनको जब इस्तीफा देने की मांग किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी ने की थी उनके ऊपर। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और महाविकास आघाड़ी को महाभ्रष्टाचारी पार्टी आघाड़ी करके बुलाया गया था, महावसूली आघाड़ी, जिसमें शिवसेना के विधायक के ऊपर पूरी तरह से आरोप है। तो अब उनके साथ में कैसे जमा रहे हैं? और दूसरी ओर इसी वक्त में मैं इसलिए बोला कि ये डर की राजनीति देखिए, ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, सीबीआई का इस्तेमाल, एनआईए का इस्तेमाल, आज अनिल देशमुख जी के ऊपर जो कुछ केस चल रहा है उसमें वो सचिन वाजे जिसके ऊपर यूएपीए का आरोपी है, वो अप्रूवर बनाया जा रहा है, मेरे पास समय कम है, जल्दी जल्दी मैं बिल्कुल लेता हूं। जेटली साहब, बार बार ये आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती है कि जो सरकारी संस्था है वो उनका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। एक भी ऐसा केस बता दीजिए जहां पर किसी को क्लीन चिट मिली हो, अगर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो। देखिए, जो आरोप हैं उन आरोपों को उनको सिद्ध करना पड़ेगा, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो सांसद हैं, चाहे वो हमारी पार्टी में, चाहे वो आपकी पार्टी में, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में क्यों ना आते हो। अब ये अगर ऐसा महसूस करते हैं कि एजेंसीज के थ्रू, इसका मतलब एजेंसी काम करना बंद कर दें अपना। एजेंसी काम करती हैं और एजेंसी काम करती रहेंगी। और दूसरी तरफ जो विधायक, आप क्यों भाग जाते हैं उस बात से जो असली मूल मुद्दा है? मूल मुद्दा यही है कि भाई हम जनता द्वारा चुने जाते हैं, और जनता हमारे से कुछ अपेक्षाएं रखती हैं, और हमारी जो अपेक्षाओं पे हम खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर हमें जनता के पास जब वक्त आ जाता है तो जाना भी होता है, और हमें एहसास होता है कि बड़ी गलती हो गई है, उस गलती की सुधार करिए। तो जिन लोगों ने उसको सुधारा है, जिन विधायकों ने सुधारा, आपको तो तारीफ करनी चाहिए उनकी। आपको ये क्यों कहना, आप ये क्यों कहते हैं कि भाई आप लोगों ने हमारे गठबंधन के साथ विश्वासघात किया? अरे भाई, ये सोचिए आपने किसके साथ विश्वासघात किया? आपने उस जनता के साथ विश्वासघात किया। और आपको, मैं कांग्रेस को भी बोलता हूं, आपने भी तो जमीन के ऊपर कितनी गालियां निकाली शिवसेना को। आप तथाकथित सेक्युलर बनते हैं ना, तो आप भी तो गाली निकाल करके आए थे। अरे तो आपने भी चीट किया। नीतीश कुमार जी के साथ में अपने ही वोटर के साथ चीट किया। मैंने तो आपको थोड़ी देर पहले बोला था, आपने शायद सुना नहीं। हमारे बीच में कोई आएगा तो उसकी विचारधारा बदल जाएगी, आपके साथ अगर कोई जाएगा तो उसकी भी बदल जाएगी। दिक्कत यही है, आपकी अपनी एक सेट विचारधारा है। आपने शिवसेना के विधायकों को मजबूर कर दिया था कि अपनी विचारधारा छोड़ दीजिए। तो ये कला तो आपके पास है। अच्छे खासे एक राष्ट्र व्यक्ति, राष्ट्र प्रेमी, उसको आप अपनी पार्टी में लेते हैं, तो उसके बाद देखिए वो किस तरह की मजबूरियों में जीता है वो। अब देखिए, वो उनको लगता है ना हम खुली सांस लेने वाले हैं, अब ऑक्सीजन मिलेगी उन्हें। चलिए, मेरे पास अब समय थोड़ा कम रह गया, तेरा मैं सरकार का थोड़ा टेक्निकल पॉइंट समझ लूं। प्रदीप जी, अब